डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2024 और ये जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 3 और ये वीडियो जो है आप लोग को पार्ट 2। हालांकि इससे पहले आप लोग को इस चैप्टर के यानी चैप्टर 3 के पार्ट 1 वीडियो देख लिए होंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो लोग देख लिया है वही पार्ट 2 देखेगा अब यानी ये वीडियो को। तो देखिए इस वीडियो में हम आप लोग को 11 नंबर प्रश्न से सोल्व करेंगे। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके बारी बारी से देख लीजिएगा। नहीं तो एक आप लोग के लिए प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट में क्या है ना, आप लोग को एकदम शुरू से अंतिम तक वीडियो लाइन बाई लाइन मिल जाएगा, तो आप लोग प्ले लिस्ट की मदद से देखते रहेंगे। चलिए यहाँ पे आप देखिए, आप लोग को इसमें जो इस वीडियो में आप लोग को पहला प्रश्न यदि 11 नंबर दिया गया है, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को क्या है, दो रैखिक समीकरण के जो आलेख मतलब जो ग्राफ पे है वो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। जैसे ये इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखा होता है, इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा एगो रेखा पे मतलब एगो बिंदु पे मिलेगा। यहाँ पे एक बिंदु पे मिल रहा है प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा का जो ये मतलब अनुपात होता है A1 बटा में A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा में B2। ये चीज़ आप लोग जान गए, ठीक। अच्छा, हालांकि वीडियो के पार्ट 1 में जाइएगा ना तो एकदम अच्छा समझाए हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को जैसे बताए थे, एक आप हैं, एगो रेखा आप हैं और एगो आपकी पत्नी है। एक बार अगर टच कीजिएगा, जैसे एक बार मान लीजिए शादी करने के बाद संबंध बनाइएगा तो एगो लड़का होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे इसका एक हल होता है। हल कितना होता है, एक हल होता है। तो यहाँ पे एक हल है, एक हल है। एक हल को हम लोग इसको अद्वितीय भी कह सकते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा। ये कौन सा रेखा है, रेखा जो है आप लोग को प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये हो गया आप लोग को प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, तो जब ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो उस समीकरण का हल क्या होगा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका हल जो होता है आप लोगों एक हल होता है। तो एक हल किस में है, तो एक हल जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी, यानी 11 का आप लोग को डी हो गया। हालांकि इससे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझाए थे और ये चीज़ जो लोग ये समझ गया था, यानी वीडियो का पार्ट 1 में जो लोग ये चीज़ समझ गया है ये तीनों के बारे में, वो समझिए पार्ट 2 या पार्ट 3। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, उसमें भी आप लोग जितने क्वेश्चन रहेंगे सब के सब और जितना एग्जाम में आएगा ऑल टू ऑल आप लोग सोल्व कर देंगे। किसी को भी एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये बात कन्फर्म है। एग्जाम में भी आप लोग जाइएगा सही सही करके आइएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ लिए होंगे तो काफ़ी आसानी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो 11 नंबर आप लोगों को बन गया। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, रैखिक समीकरण में चर की घात होता है। देखिए रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले जैसे हम बनाने आंसर बताने के लिए तो कोई भी बता देगा। यहाँ पे रैखिक समीकरण समझ लीजिए पहले। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो देखिए रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0। यहाँ पे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। तो ये होता है आप लोग को व्यापक रूप। क्या होता है, व्यापक रूप होता है। तो जब व्यापक रूप होता है तो इसका कह रहा है इसके चर, चर कौन कौन है, तो ये देखिए x ये तो चर हो गया और y चर हो गया। दो गो इसमें चर है, तो दो गो चर है यानी x और y। तो x और y जो है आप लोग को इसमें x और y के घात बताना है। घात माने पावर। तो बताइए x के पावर यहाँ पे कितना है, 1 है कि नहीं है। तो x के पावर 1 है और y के पावर भी 1 है, यानी ये क्या है आप लोग को पावर 1 है। और पावर 1 है तभी ना रैखिक कहा जाता है। तो रैखिक से भी पता चल जाना चाहिए था, तो पावर 1 होगा, नहीं तो यहाँ से भी दिखिएगा तो आप लोग को पावर 1 यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 12 का ए हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए।
13 नंबर प्रश्न जो कह रहा है दो चर x और y में रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कितने हल होंगे। तो यहाँ पे देखिए x और y है, ठीक है। और रैखिक समीकरण जो है आप लोग को ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो देखिए इसका हल जो होगा आप लोग को अनंत होगा। अब कहिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम अपने से समीकरण दे देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 2x प्लस में 3y, यहाँ पे देते हैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए x का मन में मान लीजिए आप लोग इसका 3 तो 6 हो जाएगा, इसका 2 तो ये भी 6 हो जाएगा, मान लीजिए 12 रख रहे हैं। तो x के मान मन में क्या सोचे हैं 3, और y के मान क्या सोचे हैं आप लोग। तो y का मान जो सोचे हैं आप लोग, y का मान यहाँ पे सोच लिए 2, यही ना जी। चलिए तो x और y का मान आप लोग सोच लिए इस तरह से। तो यानी कहने का मतलब ये है कि रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। तो वास्तविक संख्या के जब समुच्चय कीजिएगा तो x के मान अगर 3 रखिएगा तो y के मान 2 आएगा। देखिए कैसे, जैसे ग्राफ पे बनाते होंगे ना तो ऐसे करते होंगे। जैसे मान लीजिए 12 ये प्लस में 3y है तो माइनस में 3y चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 माइनस में 3y, आइए जो 2 गुणा में है तो भाग में आके लग जाएगा। और समुच्चय तैयार करना है, कौन तैयार करना है समुच्चय। तो समुच्चय तैयार करना है तो जैसे मान लीजिए अगर y के मान यहाँ पे क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 3 और 12 में 3 जाएगा तो 9 और 9/2 हो जाएगा। तो बाटा में भी हो जाएगा, ठीक ना। तो बाटा में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, तो बाटा में भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे ले लेते हैं आप लोग 2, तो 2 लीजिएगा जब, तो y का मान जब 2 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 और 12 में से 6 घटेगा 6 और 6/2 यानी आप लोग को 3 हो जाएगा। इस तरह से 3 2। और यहाँ पे मान लीजिए 4 लीजिएगा तो y का मान अगर 4 लीजिएगा तो x का मान आप लोग को 0 आ जाएगा। तो ये ऐसा ही कईयों को हो सकता है, अनंतों को हो सकता है, तो अनंत हो जाएगा आंसर। लेकिन अनंत नहीं है तो आप लोग इसलिए कोई नहीं हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 13 का आप लोग को डी हो गया। 14 देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए इतना तथा इतना के संपाती हल है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझना है। यहाँ पे सबसे पहले समीकरण जो दिया गया है आप लोगों को 3x माइनस में आप लोगों को दिया गया है 4 माइनस में 8 है ना जी। चलिए इतना दिया है, ठीक। अच्छा उसके बाद दिया है 6x माइनस में ky और माइनस में आप लोग को 16, ठीक। तब यहाँ पे देखिए 3x ये माइनस में y और ये माइनस से तो इधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा 8 बराबर में 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस में ky और यहाँ पे माइनस में तो इधर आके आप लोगों को प्लस में हो जाएगा, 16 बराबर में 0। तब देखिए क्या कीजिएगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। इतना से क्या कीजिए आप लोग चुपचाप तुलना कीजिए। अब इतना से तुलना करने पर तो देखिए यहाँ पे तुलना कीजिएगा। अब तुलना कीजिएगा ना तो देखिए x की जगह पे x है लेकिन a1 की जगह पे क्या है 3 है, तो a1 की जगह पे आप लोग 3 लिख दीजिए, ठीक। अच्छा y की जगह पे y है लेकिन b1 की जगह पे क्या है यहाँ पे 1 है या साथ में माइनस है, तब है ना जी, नहीं तो यहाँ तो प्लस रहना चाहिए था। तो b1 की जगह पे आप लोगों को है माइनस में 1, c1 की जगह पे क्या है तो c1 की जगह पे यहाँ पे 8 है तो प्लस में 8 लिख दीजिए। यहाँ पे a2 देखिए a2 कितना है, तो a2 अगर देखिएगा तो a2 है 6, b2 कितना है तो b2 अगर देखिएगा तो माइनस में k है, ठीक। c2 कितना है तो c2 जो है आप लोगों को c2 की जगह पे यहाँ पे दिया गया है 16, तो 16 हो गया आप लोग को, ठीक ना। अब यहाँ पे कह रहा है संपाती हल है, क्या है हल है संपाती हल है, तो लिखिएगा चूंकि संपाती हल है। कौन सा हल है संपाती हल है, संपाती हल। असंपाती हल होता है तो उसका अनुपात जानते हैं क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 होता है। ये चीज़ हम आप लोग को लिखवा दिए हैं, अगर नहीं भी पता होगा तो यहाँ पे आप लोग चल के देख सकते हैं। जिसका संपाती होता है, जैसे ये संपाती है तो संपाती के जो हल होता है ये होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इस तरह से। इसका हल तो खैर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, लेकिन अनुपात ये होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोगों को समझना है। यहाँ पे क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तब देखिए इसमें से आप लोगों को रखना है, तो यहाँ पे देखिए a1 की जगह पर 3 रख लीजिए, a2 की जगह पर 6 रख लीजिए, बराबर b1 की जगह पर माइनस में 1 रखिए
अच्छा, अब B2 की जब माइनस में K रखिए बराबर C1 बटा में C2। C1 है आप लोग को 8 तो 8 रखिए, और C2 जो है आप लोग को 16 16 रखिए। अब देखिए क्या कीजिए, ये कटेगा 1/2 ले, ये माइनस कट जाएगा। चलिए कटाने वाला रेड कलर से कटाते हैं ताकि आप लोग को स्पष्टता दिखेगा। ये कटेगा 2 बार में, ठीक, ये माइनस कट गया, ये भी कटेगा 2 बार में, मतलब 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो 1/2 ये कट के आ गया, 1/2 बराबर 1/K बराबर 1/2। तब तीनों बराबर है तो 2 को कोनों से बराबर कर दीजिए। तो 2 को कोनों से बराबर कर दीजिए। मान लीजिए इसको हम छोड़ देते हैं, इसी दोनों पे हल कर दीजिए ना। तो इसी दोनों पे हल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 1/K बराबर 1/2। तब तीसरा से गुना कीजिएगा तो K में 1 में गुना होता K, वाई इस 2 में 1 में गुना होगा तो यहाँ पे 2। तो K बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को 2। और K बराबर जब 2 आ गया तो K का मान 2 किस में है, तो 2 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि 3x माइनस में 5y बराबर में 0 तथा इतना, तो x और y का मान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए विलोपन विधि से बनाना है तो बना भी सकते हैं, और नहीं तो आप लोग जैसे यहाँ पे 0 है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को 15y बराबर में 0 है। तो यहाँ पे देखिए, ये सीधा से आप लोग जैसे जांच भी कीजिएगा ना, तो आप लोगों को ये इससे तिगुना है, ये इससे तिगुना है, और ये जो है इससे तिगुना है, ठीक। तो जब तीनों तिगुना आ रहा है तो ये संपाती हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो खैर इसमें माइनस या प्लस का तो कोई इशू नहीं न है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे हल के तौर पे हम चेक करते हैं, कोई एगो समीकरण यहाँ बनाने के तो बना देंगे, पहले चेक कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक, अच्छा चलिए ये संपाती नहीं होगा जी, देखिए चिन्ह का फर्क है, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक ना। अब देखिए अगर विलोपन विधि बनाना है तब, नहीं तो चेक करना है तब। दो को विधि बता देते हैं, लेकिन आप लोग को आसान तरीका बता देते हैं। विधि तो एक के बताएंगे लेकिन तरीका एक बार आसान बता देंगे। अब देखिए विलोपन विधि में आप लोग को पता है कि विलोपन विधि में क्या किया जाता है। तो विलोपन विधि में जिसे ये 3 है ना, तो 3 इसमें गुणा कर दीजिए, और 9 जो है इसमें कर दीजिए, तो 9 इसमें कर दिए। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ये 5 15 से भी हो जाएगा। जैसे 3, अच्छा यहाँ पे 9 से यहाँ पर 3 से करना था जी, तो खैर उससे भी होगा, नहीं तो 5 और 15 से होगा। तो यहाँ पे 5 इसमें वाला इसमें उल्टा कर दीजिए, 15 वाला इसमें कर दीजिए। तब देखिए नहीं कटने वाला रहता है, तब अब गुणा कीजिएगा, तब कीजिए 45 x हो जाएगा, 45 x माइनस में 15 × 5 = 75 y हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 0। इसमें अब 5 से कीजिए तो ये हो जाएगा 45 x। अच्छा ये हो जाएगा आप लोगों को प्लस हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 y, ये हो जाएगा 0। अब देखिए आप लोग, तो ये तो दोनों प्लस में है, तो प्लस में है तो आप लोग को जोड़ा जाएगा तो 90 x हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस में तो ये तो कट जाएगा। जोड़ने पर हम कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, इधर जोड़िएगा तो आप लोग 0, यानी क्या करने पर, जोड़ने पर। कोई पूछे तो यहाँ पे याद रखना चाहिए, जोड़ने पर। जोड़ने पर तो देखिए यहाँ पे आप लोग जोड़ रहे हैं, जोड़िएगा तो इतना तो 100 और क्या हो जाएगा आप लोग को, तो 0। अब बाटा में ये गुणा में है तो 90, तब भागा में आ जाएगा, यानी x बराबर, अगर ऊपर 0 और नीचे कुछ भी रहता है तो समझ लीजिए 0। तो x का मान क्या आ गया आप लोग को, तो x का मान आप लोग को 0 आ गया। तो जब x का मान 0 आ गया तो y में आप लोग रखिए, मैंने समीकरण 1 या 2 में रखिए। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 कितना है जी, तो समीकरण 2 जो है आप लोग को 9x प्लस में 15y बराबर में आप लोग को 0। अब देखिए यहाँ पे 9 x का मान अभी आया है 0, तो x का मान अब 0 आया तो 0 रख दीजिए। यहाँ पे हो गया आप लोग को 15y बराबर में 0। अब ये हो जाएगा 0 और प्लस में 15y बराबर में 0। तो 0 में 15 जोड़िए तो ये 15 है y होगा बराबर में 0। तो y का मान जो हो जाएगा आप लोग को 0, आई गुणा में है 15 तो भाग में आकर लग जाएगा, नीचे आप लोग को 15 हो गया, ऊपर में 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी y का मान भी आप लोग को सीधा सीधा क्या दिख रहा है 0। तो y के मान भी 0 और x के मान भी 0। तो ये किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए 15 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए 16 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, रैखिक समीकरण युग में इतना एवं इतना के हल। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है आप लोगों को हल बताना है। तो खैर कहिए ना कि सर आप बताए थे इसको कि हम 2 विधि में बताएंगे, तो 2 विधि कैसे बताया जाता है, तो देखिए 2 विधि बताते हैं आप लोग को।
जैसे यहाँ पे 2 को विधि बताना है ना आप लोग को, जैसे एकदम छोटा सा बन जाएगा। एक विधि क्या मतलब तरीका कहिए ना, जल्दी हल करने का तरीका, तो क्योंकि एग्जाम में आप लोग को कम टाइम रहेगा। कोनो एगो समीकरण उठा लीजिए, तो एगो समीकरण मान लीजिए उठाते हैं 3x माइनस में 5y बराबर में 0। अब देखिए आप लोगों को x और y का मान दिया रहता है ऑप्शन में, ऑप्शन देख के आप लोग भरिएगा। जैसे 3 x के मान बोले तो यहाँ क्या देता है 1 माइनस 5 गुने y के मान क्या देता है 1 ना, तो y के मान 1। अब यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, अब घटेगा तो माइनस में 2, लेकिन गलती आ रहा है 0 आना चाहिए था, तो ये समझ लीजिए इस पे नहीं बनेगा, ये गलती बन गया। ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी जब में रख के देखते तो 3 यहाँ पे 0 रखते माइनस 5, अब y की जगह पे भी 0, तो 0 रखते तो ये 0 हो जाता है, ये 0 घटेगा तो 0, यानी 0 के बराबर आ गया तो समझिए यही ऑप्शन आप लोग को सही है, ऐसे भी बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आगे, तो आगे देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर। अब 16 नंबर कहिएगा कि इसका हल, तो इसका हल बताने के लिए तो देखिए आप लोग यहाँ पे 5x प्लस में 2y और बराबर में 16, यहाँ पे शायद माइनस है शायद, है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए x और y का हल चेक करने जाए तो यहाँ पे देखिए 2 x के मान 2 प्लस 2 और y के मान क्या है 3 है, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, यानी जोड़ के 16 हो जाएगा कि ना। तो इस पे जब सही हो गया तो संतुष्ट होने के लिए इसको भी जांच कर लीजिए। 7x माइनस में 4y बराबर में 2 है ना, तो देखिए 7 ये x के मान क्या है 2 माइनस 4, y के मान 3। अब देखिए यहाँ पे ये रखिए 14 माइनस में 12, घट के 2 आ जाएगा ना, तो जब 2 आ गया तो समझिए इसके बराबर आ गया, तो समझिए यही सही है। तो यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 16 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। नहीं तो अगर बनाने जाइएगा विलोपन विधि पे तो बनाइएगा भी तो भी इतना ही आएगा, 16 का ए हो गया। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर कह रहा है यदि रैखिक समीकरण के युग में संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो देखिए संगत है, आप लोग बताते हैं संगत कब होता है। देखिए अगर साथ साथ में होता है तो संगत होता है और नहीं तो असंगत होता है। तो यहाँ पे देखिए संगत कब होता है, तो यहाँ पे संगत है जैसे आप लोगों को प्रतिच्छेदी रेखा है ना, चलिए आप लोगों को दिखा ही देते हैं। आप लोगों को प्रतिच्छेदी यहाँ पे आइए, जैसे देखिए संगत होने के लिए जो संगत है यहाँ है आप लोग को संगत और यहाँ है आप लोग को संगत, 2 जगह संगत दिख रहा है। तो संगत जो होने के लिए प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए और संपाती रेखा होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो संपाती और आप लोग प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो संगत होता है। तो प्रतिच्छेदी का ये अनुपात होना चाहिए और संपाती वाला ये अनुपात होना चाहिए। तो 2 इस तरह से अनुपात होना चाहिए संगत के लिए। ठीक, अच्छा अब हल में चलिए, तो एक हल होता है और नहीं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, कोई हल नहीं होता है। असंगत तुला में कोई हल वाला बात होता है, असंगत तुला में कोई हल नहीं वाला बात आता है। ठीक ना। अच्छा अब कहीं संगत सर मतलब संगत मैंने संगतिया समझ लीजिए, संगतिया है ना। आज जैसे देखिए यहाँ पे एक बार मिला है, तो एक बार मिला तो कम से कम संगत बना ना जी, एक बार मिल गया संगतिया बन गया ना, तो संगत बना है। ठीक, अच्छा यहाँ पे बार बार मिल रहा है, दोनों रेखा एक ही रेखा पे है, संपाती है, तो बार बार मिल रहा है तो समझिए वो भी दोनों संगतिया है, संगत है। लेकिन ये दोनों रेखा कभी नहीं मिलेगा क्योंकि समांतर रेखा है और समानांतर रेखा में क्या होता है समान अंतर होता है, इसीलिए ये कभी रेखा मिलेगा नहीं। तो ये संगतिया नहीं है, तो इसलिए क्या है असंगत है। तो संगत के लिए क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल और एक हल वाला बात। तो अपरिमित रूप से एक हल और अनेक हल वाला बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे कह रहा है संगत है। तो संगत में क्या होता है एक हल होता है और नहीं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यानी कहने का मतलब एगो था प्रतिच्छेदी और एगो था संपाती, यानी इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखा था और इस तरह से मैंने ये संपाती रेखा था। आप लोग को जो बीच में दिए थे समांतर रेखा, तो समांतर रेखा आप लोग को नहीं होगा। तो एक पर 2 गो रेखा है, तो ये हो गया समांतर रेखा, समांतर, ये हो गया प्रति नहीं संपाती हो गया, ये सॉरी ये समांतर नहीं होगा जी, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा चाहे रेखाएं है कि नहीं। ये हो गया संपाती, संपाती रेखा।
तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो संपाती और ये संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा होता है तब जाके होता है ये संगत। असंगत होता है कब? जब प्रतिच्छेदी और समान संपाती होता है तब। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 17 का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर कह रहा है समीकरण निकाय इतना और इतना के आलेख दो सरल है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से कह रहा है संपाती समांतर इस तरह से। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इसको करने के लिए आप लोग समीकरण को लिख लीजिए 6x माइनस में 2y प्लस में 9 बराबर में 0। उसके बाद आप लोग को 3x माइनस में y प्लस में 12 बराबर में आप लोग को 0 आलेख पकड़ना है। तो यहाँ पे लिखिएगा a1x प्लस में यहाँ पे आप लोग को b1y प्लस में c2 बराबर में 0। यहाँ पे लिखिएगा a2x प्लस में b2y, यहाँ पे c2 नहीं होगा a2 होगा, ये c1 होगा। अच्छा यहाँ पे b2y प्लस में c2 बराबर में 0 से तुलना करे पर। अब देखिए इतना से आप लोग तुलना कीजिएगा, इतना से क्या करने पर तुलना। तो तुलना अगर कीजिएगा तुलना करने पर तो देखिए तुलना कीजिएगा तो a1 की जगह पर क्या है 6 है। तो a1 की जगह पर आप लोग को 6, x तो x था ही, y था यहाँ पे ये है। तो a1 की जगह पर 6, a2 की जगह पर आप लोग को माइनस में 2, a3 के सॉरी a2 नहीं होगा जी, b1 होगा। b1 की जगह पर आप लोग को हो है माइनस में 2, यहाँ b1 की जगह पर माइनस में 2 है ना जी। c1 की जगह पर है आप लोग को 9, यहाँ पे a2। अभी a2 देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन a2 की जगह पर 3 है तो a2 की जगह पर 3 कीजिए। यहाँ b2 तो b2 की जगह पे y है, अब b2 की जगह पर माइनस में 1 है तो माइनस में 1 कर दीजिए। c2 की जगह पर c2 जो है आप लोगों को क्या है, तो c2 है 12। अब देखिए कह रहा है ना आप लोग बताइए कि कैसा हल होगा। तो पहले इसका अनुपात चेक कीजिए। और अब अनुपात कैसे चेक किया जाता है, तो अनुपात देखिए पहले a1 बटा में a2 कीजिए। ये देखिए a1 बटा में a2, तो a1 बटा में a2 है 6 बटा में आप लोग को 3, यानी कट के आएगा आप लोग को 2 बटा में 1। क्या आएगा आप लोग को 2 बटा 1, ऊपर में 2 हो जाएगा कट के। फिर ये निकालिएगा आप लोग b1 बटा में b2, क्योंकि तीनों निकालना पड़ेगा b1 बटा में b2। तो आप लोग पार्ट 1 भी देखे होंगे वीडियो, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन समझाए हैं ऐसा ऐसा, इसमें भी है। तो यहाँ पे देखिए b1 है माइनस में 2, ये है माइनस में 1, माइनस माइनस तो कट गया तो 2 बटा में 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे आप लोग को c1 बटा में c2 निकालना, तो c1 बटा में c2, c1 बटा में c2 ना जी। तो c1 बटा में c2, तो c1 कितना है जी 9, ये हो गया 12, यानी 3 बार में कटाइएगा तो ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाएगा 4। यानी ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल c1 बटा में c2। 2 गो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो जान रहे हैं क्या होता है, ये होता है समांतर रेखा। इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई हल नहीं है, चाहे यहाँ पे रेखा अगर कह रहा है, क्योंकि ग्राफ पे बात है ना, तो समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा किस में है, तो समांतर जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए बी हो जाएगा, यानी 18 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का अनुपात आता है समांतर रेखा में। आप लोग को अभी दिखाए थे, आज समझ भी गए होंगे। नहीं अगर देखे तो ये अनुपात मन में याद रखिए, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम बार बार दिखाने का कारण इसलिए है ताकि हम आप लोगों को समझाए हैं अच्छा से, समझ लिए होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो का पार्ट 1 देखिएगा, समझ में आ जाएगा। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2, उसका क्या होता है, असंगत होता है, कोई हल नहीं होता है, समांतर होता है कि नहीं। तो आप लोगों को कोई नहीं और असंगत का बात नहीं पूछ रहा था, समांतर का पूछ रहा था। तो इसलिए रेखा क्या है, समांतर है आप लोग को। यानी ऑप्शन में आप लोग को ये ऑप्शन में आप लोग को दिया गया था समांतर के बारे में, ऑप्शन में ये दिया गया था। तो आप देखिए कि इसमें दिया है, तो ये दिया था आप लोगों को समांतर, जो ऑप्शन नंबर बी में। 18 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर जो दिया गया है आप लोग को इतना, यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, देखिए थोड़ा सा छूट गया है, माइनस एक जगह यहाँ पे माइनस होगा, है ना। तो 3x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है आप लोग को 6x माइनस में 2y बराबर k, ठीक। तब यहाँ पे सीधा कर लीजिए, 3x माइनस में y और माइनस में 5 बराबर में 0। यहाँ माइनस प्लस में तो इधर दीजिए माइनस में, यहाँ पे 6x माइनस में 2y और माइनस में k बराबर 0। देखिए डिटेल से हम इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी पेपर चेक करे, या जैसे ही मैंने सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव ही बना रहे हैं, सब्जेक्टिव भी सीखना है तो सब्जेक्टिव भी सीख लेंगे। यहाँ पे a1x प्लस में b, यहाँ पे आप लोग को b1y, यहाँ पे c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y, यहाँ पे c2 बराबर 0,
से तुलना करने पर, कौची करने पे, से तुलना करने पर। तो देखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, तब देखिए तुलना नहीं करेंगे तो डायरेक्टो बना लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा तो आसानी से बनाने लगेंगे। तो A1 की जगह पर क्या दिख रहा था, A1 की जगह पे आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे A1 की जगह पर 3। अच्छा B1 की जगह पर क्या दिख रहा था, B1 की जगह पर -1 दिख रहा है। C1 की जगह पर क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ C1 है, C1 की जगह -5 दिख रहा है। हालांकि प्लस रहता है लेकिन माइनस है तो समझ लीजिए 5 के साथ ही माइनस था। अब देखिए A2 के बराबर क्या दिख रहा था, A2 के बराबर दिख रहा है 6। ठीक, क्या कि x तो है ये है, लेकिन A2 की जगह पे यहाँ पर 6 है तो 6 लिखिए। B2 की जगह पर क्या है, -2 है। और C2 की जगह पर क्या है, तो C2 की जगह माइनस में k है। अब मान निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन ये जो कह रहा है हल, कोई हल नहीं है। क्या, कोई हल नहीं है। तो देखिए लिखिएगा आप लोग, चूंकि यहाँ पे ब्लैक में कर लेते हैं, चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है उसके लिए अनुपात क्या होता है, उसके लिए अनुपात होता है A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा में B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा में C2। इस तरह की रेखा समांतर रेखा कहलाता है। रेखा पे अगर आएगा तो समांतर, हालांकि संगत असंगत में आएगा असंगत कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये A1 बटा में A2 है, तो देखिए अब यहाँ पे A1 बटा में A2 का 3 बटा में आप लोग 6 कर दीजिए बराबर B1 बटा में B2। तो B1 है आप लोग को माइनस में 1 है, यहाँ पे माइनस में है 2, तो माइनस इस तरह से कर दीजिए। बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो 5 बटा में आप लोग माइनस में k कर लीजिए। तब देखिए अब क्या कीजिए ना आप लोग, जिसे कहने का मतलब है, अब ऑप्शन में आप लोग को 2 तरह के ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में कह रहा है आप लोग को तो ये दोनों बराबर है, तो आप लोग इस पे अब हल कर लीजिए। इस पे हल कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस में माइनस तो कट जाएगा ये वाला, तो आप लोग को 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, 1/2 नॉट इक्वल 5 बटा माइनस में k। तो इसमें उसमें गुना होता माइनस में k हो जाएगा, और ये गुना हुआ तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा ना, तो k समझ लीजिए ये माइनस है तो माइनस उस साइड भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुणा करिएगा तो इस तरफ को माइनस हट जाएगा, इस तरफ माइनस आ जाएगा। यानी k का मान जो है आप लोग को माइनस में 10 आ गया। और k का मान ये नॉट इक्वल है जी, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। तो k बराबर नॉट इक्वल -10, तो k बराबर नॉट इक्वल -10 है, तो k बराबर नॉट इक्वल -10 तो आप लोगों को नहीं है, तो नहीं है आप लोगों को, जो कि होना चाहिए था। हालांकि किसी ऑप्शन में बनाना पड़ेगा जी, के बराबर नॉट इक्वल 10, इस तरह से नहीं है। नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ भी हल कर सकते हैं। अब इसके साथ कर लीजिए, तो देखिए ये 3/2 है ना, तो कट के क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 बराबर, अब यहाँ पे तो जो बराबर है इसके साथ भी तो माइनस से है, यानी माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब है आप लोगों के, अच्छा हाँ बराबर हो जाएगा जी। यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया ना, 1/2 अब बराबर, इसके साथ तो बराबर था ना जी। तो देखिए ये बराबर है आप लोगों को 5 बटा माइनस में k। तो अब 3 गुना कीजिएगा तो इसमें माइनस में k बराबर 10, तो ये k जो है माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में 10 यहाँ बराबर है, तो ये k बराबर 9 यानी k बराबर -10 आ गया। तो यही आप लोग को ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 19 के आप लोग को डी हो गया। लेकिन क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा फेर बदल होगा ना प्लस माइनस का, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है कि कहीं पे 1-2 इस तरह से हो। हालांकि अगर गाइड कहिएगा देखने के लिए, तो गाइड हम आप लोग के सामने देख ले रहे हैं। कहीं पे क्वेश्चन का फेरबदल रहेगा तो वहाँ हो सकता है कि गलती हो जाए, या ऑप्शन में कहीं फेरबदल हो जाए तो गलती हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे चेक कर लेने से थोड़ा आसानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पे चेक करते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन है आप लोग को 19 नंबर। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 19 नंबर में जो कह रहा है आप लोग को 3x माइनस में y बराबर है आप लोग को 5, 6x माइनस में 2y बराबर है आप लोगों को k। ठीक, तो कह रहा है कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे k नॉट इक्वल 10 दे रहा है जी। तो k नॉट इक्वल 10 यहाँ पे आप लोगों को नहीं होना चाहिए। हाँ हो जाएगा जी। देखिए चलिए यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए थे। गलती कहाँ पे था, तो यहाँ पे गलती जो था यहाँ पे। अब देखिए जैसे आप लोगों को ये तो पता चल गया ना, तो ये जब पता चल गया आप लोगों को, जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा
तो यहाँ पे जो था आप लोग को b1 बटा में b2, तो b1 बटा में b2 कितना है, तो माइनस में 1 बटा में माइनस में 2, ठीक। अच्छा c1 बटा में c2, c1 भी था आप लोग को माइनस में 5। अच्छा यहाँ पे है आप लोगों को माइनस में k, तो अब यहाँ से हल करिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ से हल कीजिएगा, ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल कर लीजिए। तो ये दोनों को आप लोग हल कीजिएगा आसानी से, तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए माइनस में 1 बटा में 2 है, तो माइनस माइनस तो कटा दीजिए आप लोग, केवल 1 बटा 2 ही लिखिए, 1 बटा में 2, ठीक। नॉट इक्वल है ना, ये भी माइनस माइनस कटा दीजिए, तो 5 बटा में k। अब देखिए के गुणा हो जाएगा तो के हो जाएगा नॉट इक्वल आप लोग को 10 हो जाएगा, तो के नॉट इक्वल 10 आ रहा है। के नॉट इक्वल 10 किस में है, तो के नॉट इक्वल 10 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, के नॉट इक्वल 10 अगर देखिएगा आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग गलती कहाँ किए थे, तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखे थे 5 की जगह पर, उस टाइम गलती हो गया था। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 का आप लोग को सी हो गया। चलिए तो यहाँ पे गलती हो गया था, चलिए उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे 20 नंबर देखिए, यदि समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस में 2y बराबर में 3। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस में ky बराबर में 1, अद्वितीय हल है, मतलब एक हल है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों को जैसे मान लीजिए शॉर्टकट में बनाना था, शॉर्टकट में कैसे बनाइएगा, तो चुपचाप लिख लीजिएगा a1 जैसे, लेकिन सजा लीजिएगा तभी बढ़िया लगेगा, ये अच्छा लगेगा। तो देखिए x माइनस में 2x, 2y माइनस में 3 बराबर में 0, क्योंकि इधर लिख देता है लोग a1 बराबर में 1, तो थोड़ा सा गलती होने के चांस रहता है। यहाँ पे देखिए यहाँ 2x प्लस में ky बराबर में माइनस में 1 बराबर में 0। अब देखिए आराम से अगर तुलना नहीं भी करना है आप लोग को, तो यहाँ पे इतना कर सकते हैं, a1 बराबर 1, b1 बराबर आप लोग को माइनस में 2 और c1 बराबर आप लोग को माइनस में 3। a2 बराबर है आप लोग को 2, b2 बराबर है k और c2 बराबर है आप लोगों को माइनस में 1। तो अब क्या कह रहा है, अद्वितीय हल है, क्या है, चूंकि अद्वितीय हल है, तो यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल जब होता है तो क्या होता है, तो अद्वितीय हल जो होता है तो इसलिए क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर नहीं रहता है b1 बटा में b2, और तीसरा से बराबर नहीं, मतलब तीसरा से मतलब ही नहीं है, 2 से केवल होता है अद्वितीय, ठीक। तीसरा बराबर रहेगा तो भी नहीं होगा, तो भी आप लोग को अद्वितीय ही होगा। तो a1 बटा में a2 रखिए, तो a1 बटा में a2 1 बटा में 2, यहाँ पे आप लोग देखिए b1 बटा में b2, तो नॉट इक्वल है ना, b1 बटा में b2 है आप लोग को माइनस में 2 बटा में k। अब देखिए इसमें गुना कीजिए तो के नॉट इक्वल आप लोगों को माइनस में 4, इसमें गुना कीजिए तो माइनस में 4, तो के नॉट इक्वल माइनस में 4, तो के नॉट इक्वल माइनस में 4 कहाँ है, तो के नॉट इक्वल माइनस में 4 ना जी, तो के नॉट इक्वल माइनस में 4, यानी इसमें भी आप लोग को हो सकता है गलती है। यहाँ पे गाइड चेक कर लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को ऑप्शन में या इधर उधर गलती हो सकता है, तो गलती होने के सकता नहीं है, चेक कर लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए चेक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिलता है 20 नंबर क्वेश्चन में, तो 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को मिलता है के नॉट इक्वल 6, तो के नॉट इक्वल 6, जो कि आप लोग को ऑप्शन में हम लोग को गलती किए हैं, के नॉट इक्वल 6 है ना जी, तो के नॉट इक्वल जब 6 है तो यहाँ पे कैसे होगा, के नॉट इक्वल 6, तो यहाँ पे देखिए के नॉट इक्वल 4 आ रहा है ना, तो a1 बटा में a2 इस तरह से लिख दिए हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए गलती किए हैं, देखिए ये समीकरण में हम लोग को 2x मैंने 3x है लेकिन 2x लिख दिए, तो 3 जल्दी से लिखिए और जल्दी से यहाँ भी 3 लिखिए, यहाँ भी 3 लिखिए, ठीक। और यहाँ भी आप लोग 3 लिख दीजिए, 3 लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि ना 6 आ जाएगा। अच्छा ये चीज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को प्लस माइनस तो ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन था 20 नंबर में के नॉट इक्वल माइनस में 6, यहाँ पे के नॉट इक्वल माइनस में 6, जो कि हम लोग गलती कर देते, अब हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी 20 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया था। थोड़ा सा चूक आप लोग गलती करा सकता है, तो इस एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस या नहीं या इधर उधर क्वेश्चन पे नज़र रखिएगा, तो आप लोग को सही हो जाएगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 चर x और y में यहाँ पे दिया गया है रैखिक समीकरण है, इतना के कितने हल होगा, तो कितने हल संभव है, तो अनगिनत हल संभव है, याद रखिएगा। ये तो याद रखने वाला कोई बनाने वाला नहीं है, जैसे x और y, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ बताए थे 2x प्लस में आप लोग को 3y, ठीक। अच्छा यहाँ पे रख दिए आप लोग को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रख देते 4, तो ये हो जाएगा x पर अगर 4 रखेंगे तो 8 है, ये हो जाएगा आप लोग को 3, 11 रख देते हैं, ठीक। अब देखिए x के मान अगर रखिएगा आप लोग 1, तो y के मान दूसरा आएगा, जैसे मान लीजिए 3y, यहाँ पे देखिए 11, अब प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा आप लोग 2x,
वाई का मान क्या हो जाएगा 11 माइनस में 2x। ये बना नहीं रहे हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं कैसे कह रहे हैं हम। अब देखिए अगर 1 रखिएगा तो मान लीजिए 1 रख रहे हैं तो गुना होगा तो 2 होगा, 11 में से 2 घटेगा तो 9 और 9 बचेगा और नीचे में 3 से भाग दिया जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 3 आ गया। अच्छा उसके बाद आप लोगों को जैसे मान लीजिए रखते हैं हम आप लोग को यहाँ पे 2, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा गुना होगा 4, जब 11 में से 4 घटेगा तो 7, 7 बटा में 3, वो तो बटा में आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अब 0 रखिएगा, जैसे मान लीजिए x और 0 रखिए तो ये 0 हो जाएगा, 11 में से 0 घटेगा तो 11, 11 बटा में 3 हो जाएगा। यानी कितना भी x का मान जितना रखिएगा y के मान आते रहेगा, इसका हल अनगिनत हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से बता दिए है, नहीं तो याद रखिएगा तो बेटर है। 21 का आप लोग को सी हो गया। 22 देखिए आप लोग के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का अनगिनत हल है। अब देखिए शॉर्टकट अनगिनत हल है, सीधा बात। यहाँ पे देखिए 4x प्लस में के वाई बराबर में 6 है। अब यहाँ पे देखिए 6 है तो यहाँ में एकदम सुधार लीजिए, माइनस में 6 कर लीजिए, एकदम शॉर्टकट अपनाना है। तब 2x माइनस में 4y और ये जो 3 मने उधर है तो 3 इधर ला लीजिए, माइनस में बराबर 0। ठीक, अब देखिए आप लोग अनगिनत हल है तो यहाँ पे देखिए a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 2 है। यहाँ पे b1 बराबर क्या है, तो b1 बराबर है आप लोगों को b1 की जगह पे यहाँ पे k है। ठीक है, अच्छा C1 की जब शॉर्टकट अपना रहे हैं तब, नहीं तो टाइम लगाएगा तो टाइम लग जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर टाइम लगाना ही है आप लोग को, तो टाइम लगाना है तो यहाँ पे देख लीजिए टाइम कैसे लगता है। तो टाइम लगाना मतलब टाइम लगा नहीं रहे, मतलब अच्छा से आप लोग बनाने के चक्कर में देखिए a1 बटा में क्या कीजिएगा, मैंने a1x प्लस में b1y प्लस में C1 बराबर 0, और उसके बाद आप लोग को a1x a2 b2 y प्लस में C2 बराबर में 0। यहाँ से कौची तुलना करने पर तब यहाँ देखिए इतना से तुलना करने पर, तो यहाँ पे इतना से तुलना कर रहे हैं तो तुलना करने पे क्या होगा, तो देखिए x है a1 की जगह पर 4 है तो a1 की जगह पर क्या कीजिए 4, a2 की जगह पर क्या कीजिए 2 है तो 2, यहाँ पे दिख रहा है ना 2, ये है b1 तो b1 की जगह पर क्या है, तो b1 की जगह पे जब पूछिएगा आप लोग तो b1 की जगह पर है आप लोग को सीधा सीधा k। b2 की जगह पर क्या है, तो b2 की जगह पर है माइनस में 4, c1 की जगह पर क्या है, तो c1 की जगह माइनस में 6 और c2 की जगह पर है आप लोग को माइनस में 3। ठीक, अब अनगिनत हल है तो अनगिनत हल होता है तो क्या होता है, तीनों बराबर होता है, यानी लिखिएगा चूंकि अनगिनत हल है, अनगिनत हल है तो अनगिनत हल रहता है ना, तो इसलिए क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर रहता है b1 बटा में b2 बराबर रहता है c1 बटा में c2। इस तरह से रहता है कि नहीं रहता है, तो रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से बैठा दीजिए इसमें से देख देख के, तो 4 बटा में 2 बराबर है आप लोगों को k बटा में माइनस में 4, और यहाँ पे c1 बटा में c2 माइनस में 6 बटा में आप लोग को 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग ऐसे कर लीजिए। चलिए अब यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो ये कट के आप लोग 2 हो जाएगा, तो ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे के माइनस में 4। अब देखिए अब इतना से केवल हल कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं तब वो हल हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 गुना कीजिए तो के, इसमें गुना होगा तो माइनस में 8, तो के बराबर माइनस में 8, तो के का मान जो है आप लोग को के का मान नहीं पूछा तो माइनस में 8 आ रहा है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का आप लोग को बी हो गया। ठीक ना, तो ऐसे अगर बनाना है तब हो और नहीं बनाना है तब हो, आप लोग आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कभी भी क्या होता है, अनगिनत हल है चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल है, यह संपाती है। तो इस तरह से जब आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, देखिएगा ये जो है इसका आधा है, ये क्या है आधा है। अच्छा, तो ये जब आधा है तो इसका आधा ये होना चाहिए, तो इसका आधा ये होना चाहिए, तो मतलब ये 2 का दुगुना है 4, तो अब 4 का दुगुना कर दीजिए यहाँ पे 8, लेकिन माइनस में तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो के का मान माइनस में 8 आ गया। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग 22 का आंसर बन गया आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया है ना। अब देखिए 23, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने की वाला है। तो असंगत जो होता है, असंगत किस में होता है, तो असंगत होता है आप लोग को समांतर रेखा में, असंगत होता है समांतर रेखा में। किस में होता है, समांतर में। तो समांतर में क्या क्या होता है याद रखिएगा, समांतर रेखा में। ठीक, अब समांतर में आप लोग को होता है ये असंगत। पहले अनुपात अगर जाना है तो अनुपात जान लीजिए, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं रहता है c1 बटा c2। इसका जो है कोई हल नहीं होता है, जो हल अगर पूछेगा कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों को ये होता है असंगत। क्या होता है, असंगत, जैसे साथ में दोनों नहीं ना मिल रहा है जी, तो असंगत है। ठीक,
अच्छा, ये जो होता है विरोधी भी होता है, असंगत के साथ साथ विरोधी, विरोधी विरोधी होता है। क्या होता है? विरोधी भी होता है। यानी कहने का मतलब असंगत और विरोधी इसको कह सकते हैं, ठीक ना। तो यानी विरोधी आप लोग को बता देते हैं। तो ये आप लोगों को दिया गया है जो प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा था? प्रश्न कह रहा था असंगत है तो उसका हल जो उसका रेखा क्या होगा? तो उसका रेखा जो है समांतर होगा। समांतर है आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 23 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 नंबर प्रश्न देखिए। अब 24 नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है इनमें कौन सी बिंदु नहीं होगा? तो देखिए इसको बनाने के लिए ये सब ऑप्शन आएगा तो आप लोग से थोड़ा सा ये नहीं कि इधर उधर के चक्कर में पड़ जाएगा। देखिए कैसे बनता है, आप लोग देखिए कौन सही नहीं हो रहा है, किस पे सही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 एक्स के मान आप लोग 2 रखिए, तो 2 रखिए तो माइनस 2 गुने वाई का मान आप लोग 1/2 रखिए। अब 5 आ रहा है कि नहीं? तब देखिए 6 माइनस में आप लोग को कट के गया 1, यानी 5 आ जा रहा है। तो समझिए ये तो आ जा रहा है, तो ये तो हो जाएगा। कौन नहीं ना होगा, नहीं ना पूछ बताना है। तो ये तो हो जाएगा, तो ये तो आप लोग को नहीं होगा आंसर में, क्योंकि ये तो हो जा रहा है। आप लोग को नहीं वाला बताना है। तो अभी देखिए अब 3 और 2 रखना है। तो देखिए इसका 3 रखते हैं और इसका 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आप लोग को 4, यानी 5 आ जा रहा है। तो ये भी तो हो जा रहा है, नहीं ना चाहिए? तो आप लोग को ये भी ऑप्शन में वाला नहीं होगा, ठीक। अब देखिए ये 5 5, तो मान लीजिए इसका 5 रखिए और इसका आप लोग को 5 रखिए, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आप लोग को 10। तो 15 में से जब 10 घटे 5, ये भी हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर आप लोग को। अब ये देखिए आप लोग को, तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे आप लोग को 2 गुने वाई के मान 3 है ना जी, तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 3, ये भी 6, 0 आ जाएगा। यानी इतना नहीं हो रहा है, मतलब यही जो है समान माने इतना के बिंदु रेखा पर नहीं आएगा, जो कि आप लोग को यही आंसर हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से जांच करके बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो देखते हैं, तो 25 नंबर यहाँ पे समझिए। चलिए 25 नंबर यहाँ पे कह रहा है रैखिक समीकरण युग में, यहाँ पे x प्लस में 3y माइनस में 4 और इतना है। तो आप लोगों को देखिए जांच करना है। अब देखिए आप लोगों को जैसे अगर जानते होंगे आप लोगों को, जैसे यहाँ पे हम चलते हैं आप लोगों को जो कि नहीं बताए हैं अभी ये सब के बारे में, तो हम बता देते हैं यहाँ पे आप लोगों को। जैसे यहाँ पे आप चलिएगा, ठीक, तो यहाँ पे चलिएगा तो ये चीज़ आप लोग समझे होंगे, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और थोड़ा बहुत और ही समझा देते हैं आप लोग को। अब देखिए तो ये जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी जो होता है एक दूसरे को विरोध करके काटता है, यानी नहीं विरोध नहीं करता है, यानी अविरोधी है। क्या है? अविरोधी है, अविरोधी है, ठीक है। ये जो है विरोधी है, ये क्या है? विरोधी है। ये आश्रित है। 3 को याद रखिए, आश्रित युग्म, विरोधी और अविरोधी। जैसे प्रतिच्छेदी रेखा होता है ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा का हल होता है एक हल, असंगत होता है, इसका अनुपात ये होता है, तो ये अविरोधी होता है, ठीक है। समांतर वाला के विरोधी होता है, इसका अनुपात ये होता है, और इसका हल ये होता है, ये असंगत होता है। और संपाती वाला के तीनों बराबर रहता है, और परिमित रूप से अनेक हल होता है, संगत होता है। और यहाँ पे आश्रित युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? आश्रित युग्म। लेकिन आप लोग को जांच करना था, ये तीनों चीज पता होना चाहिए। अभी आंख में एकदम नजर में डाल लीजिए, तो प्रतिच्छेदी वाला अविरोधी कहलाता है, समांतर वाला विरोधी, और संपाती वाला आश्रित कहलाता है। तो यहाँ पे जब जान गए होंगे तो तीनों को हम आगे बढ़ते हैं, आगे ले जाते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग को बन रहा था, क्वेश्चन जो बन रहा है उसमें हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं आप लोग को, यानी 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे देखिए, x प्लस में 3y माइनस में 4 बराबर 0। उसके बाद आप लोग को 2x माइनस में 5y माइनस में 1 बराबर 0। देखिए सीधा सा कीजिए ना आप लोग, जैसे यहाँ पे इस तरह से कीजिए, 1 है यहाँ पे 2 है, बराबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक। अच्छा अब दोनों के देखिए तो बराबर है जी, नहीं ना, तो यहाँ बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो क्या होता है आप लोगों को? तो बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। इसका हल 1 होता है, यानी इस तरह से आ रहा है, a1 बटा में a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटा में b2। वो b1 बटा में b2 होगा, तो b1 बटा में आप लोगों को b2। तो जब इस तरह से होता है तो ये होता है विरोधी। यहीं पे लिखा गया था, आप लोग देखे थे जी, तो अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग को? अविरोधी। तो अविरोधी किसमें है? तो अविरोधी आप लोग ऑप्शन नंबर ए में, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए
यहाँ पे देखिए 26, यदि समीकरण इतना के कोई हल नहीं है। अब देखिए कोई हल नहीं, सीधा सा बात है आप लोगों के x माइनस में 5y बराबर में 2, यहाँ पे है आप लोगों को 6x प्लस में 2y माइनस में 7 कोई हल नहीं। तो यहाँ पे देखिए के x माइनस में 5 माइनस में आप लोग को 2 तब बराबर में 0 लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6x प्लस में 2y माइनस में 7 बराबर में 0। अब देखिए सीधा सा बात आप लोग को ये है, तो a1 की जगह पर a2 की जगह पर डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ तुलना नहीं करा रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा लगेगा आप लोग, लेकिन सीख गए होंगे तुलना करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए a1 बराबर क्या है, k है। अच्छा a2 बराबर क्या है, 6 है। b1 बराबर क्या है, b2 बराबर क्या है। देखिए b1 है आप लोग को माइनस में 5, ये है आप लोग को b2 है 2। अच्छा c1 और c2, तो देखिए c1 और c2 जो है आप लोग को माइनस में 2 है, ये माइनस में आप लोग को 7 है ना, इस तरह से। अब देखिए अब आप लोग को कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि कोई हल नहीं है, तो देखिए आप लोगों को ये पता है, तो कोई हल नहीं होता है तो वो समांतर होता है, उसका अनुपात होता है आप लोग को a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं रहता है आप लोग को c1 बटा में c2। तो देखिए a1 बटा में a2 यानी k बटा में आप लोग कीजिए 6, ठीक है। b1 बटा में b2 तो माइनस में 5 बटा में 2 कीजिए। अब देखिए ऑप्शन जो है आप लोग को बराबर वाला में सब है, तो ये नॉट इक्वल वाला आप लिखवे मत कीजिए, इतने में बन जाएगा आप लोग का। तो इसमें गुणा कीजिए ना, तो इसमें 2k, इसमें गुणा कीजिएगा तो माइनस में 30 है, यानी कटाइएगा तो 15 हो जाएगा। k बराबर आप लोगों को यहाँ माइनस में 30 बटा में 2, यानी कट के आप लोग को k बराबर माइनस में 15 आ जाएगा। तो माइनस में 15 आ रहा है ना, तो माइनस में 15 लिख दीजिए। तो k बराबर माइनस 15 कहाँ है, तो k बराबर माइनस 15 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यहाँ पे डी में है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 26 का डी हो गया। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर कह रहा है समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल है। तो हल जो है आप लोग को इसमें भी जांच करना है, तो इसमें भी जांच करना है ना। तो देखिए x प्लस में 2y प्लस में 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस में आप लोग को 6y और प्लस में 1 बराबर 0। देखिए a1 a2, ठीक है। अच्छा b1 b2 c1 c2, यहाँ पे देखिए ये है 1, ये है -3, ठीक ना। अच्छा उसके बाद आप लोग को b1 है 2, ये है माइनस में 6, c1 c2, तो c1 c2 है, ये है 5, ये है 1। अब देखिए जांच कीजिए, तो a1 बटा में a2 अब निकालिए। देखिए a1 बटा में a2 निकालिएगा, तो a1 बटा में a2 क्या आ रहा है, तो a1 बटा में a2 आ रहा है 1 बटा में -3, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे b1 बटा में b2 निकालिए, तो b1 बटा में b2 निकालिएगा तो आप लोग को आ रहा है 2 बटा में 6, यानी कट के ये आ रहा है 3, 1 बटा में 3। यहाँ माइनस प्लस का भी फर्क नहीं आ रहा है ना। अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा जी। तो देखिए ये दोनों बराबर है। अब c1 बटा में c2 निकालिए, तो c1 बटा c2 निकालिएगा तो 5 बटा में 1 आएगा। ये दोनों देखिए ये और ये दोनों बराबर है, माने a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा में c2। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग को, क्योंकि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, अब बराबर नहीं है c1 बटा में c2, तो अनुपात जो है इस तरह से है, तो इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी समांतर रेखा है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं, यानी आप लोगों को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी 27 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। 28 देखिए, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसका आलेख होता है। तो अनंत हल वाला किसका होता है, संपाती होता है। यानी आप लोग को संपाती होता है, एक पर दो को रेखा होता है, तो वही ना अनंत होता है जी। अनंत होता है तो उसका हल संपाती होता है। इसका अनुपात होता है a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2 बराबर होता है c1 बटा में आप लोग को c2। ये जो होता है आप लोगों को, ये इस तरह के अनुपात होता है। ये संपाती रेखा है, रेखा का नाम क्या है आप लोगों को, संपाती, संपाती। अच्छा हल क्या होता है, तो हल जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है, चाहे अनगिनत हल है, तो अनगिनत हल है, अनगिनत हल। अच्छा ये है आप लोग को संगत है, क्या है, संगत है। और उसके बाद आप लोग क्या है, आश्रित है, आश्रित संगत युग्म है ना, आश्रित। तो ये चीज़, इतना चीज़ होता है याद करने वाला, ठीक ना। तो आप लोग को अपरिमित रूप से अनंत हल है, तो अनंत हल वाला संपाती का होता है, इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी। 28 का सी हो गया। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है समीकरण निकाय इतना कि अनगिनत हल होने के लिए के का मान। तो यहाँ पे देखिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल से बना देते हैं। एक्स प्लस में यहाँ पे 2x
बराबर है आप लोग को 3। यहाँ पे देखिए 5x प्लस में k y बराबर में 15। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सीधा सा कीजिए x प्लस में 2y, ये प्लस में इधर तो इधर ला के माइनस में रख दीजिए बराबर 0। 5x रखिए और प्लस में ky, अब ये गुणा मतलब प्लस में तो इन्हें लगे माइनस में, आप लोगों को यहाँ पर इतना। अब तुलना कीजिएगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। अच्छा, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? से तुलना करने पर तो देखिए तुलना कर रहे हैं, तुलना कीजिएगा तो a1 और a2 का मान मिलेगा आप लोग को। तो a1 और a2 के जब मान नहीं मिलेगा तो a1 बराबर क्या मिल रहा है, a2 बराबर क्या। तो a1 की जगह पर देखिए मिल रहा है 1, a2 की जगह पर मिल रहा है 5, b1 और b2। हालांकि इतना क्वेश्चन आप लोग बना दिए, देखते ही आप लोग भंभोर लेंगे, कुत्ता की तरह एकदम बना लेंगे। खैर कुत्ता नहीं बोल रहे हैं आप लोग को, शेर जैसा है मतलब, लेकिन मतलब इतना जल्दबाजी बनाइएगा ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और यहाँ पे b1 की जगह पर देखिए 2, b2 की जगह पर आप लोग के, लेकिन प्लस माइनस और अंक को ध्यान रखिएगा। देखिए ना, एगो गलती केवल थोड़ा सा आप लोगों को एगो गलती हम किए हैं तो थोड़ा देर हो गया है और हम लोग का गलत भी बना है, फिर उसको सही सुधारना पड़ा है। तो बस छूटेगा तो आप लोगों को गलती हो ही जाएगा। यहाँ पे देखिए c1 बटा में c2, तो c1 है आप लोग को माइनस में 3 और ये है आप लोग को माइनस में 15। ठीक, तब इतना है आप लोग को माइनस में 15। तो यहाँ पे आप ये सब लिख लिए। तो अब क्या यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को दे रहा है कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान, तो अनगिनत हल है तो लिखिएगा, चूंकि अनगिनत हल है तो अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल कब होता है? जब, इसलिए a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2। जब अनगिनत हल होता है इतना होना चाहिए तो अब इसका मान रखिए। तो 1 बटा में 5 बराबर 2 बटा में k, 2 गो से बन जाएगा, तीसरा का कौन कामो नहीं है। तो इसमें से गुणा कर दीजिए k बराबर 10। तो k का मान 10 और k बराबर 10 किस में है? तो 10 है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए 29 का आप लोग को बी हो गया। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोग 30 नंबर देखते हैं। तो 30 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को तैयारी अच्छा से नहीं हुआ है, जिन लोगों का शौक है कि 80 से 90% हम रिजल्ट लाएं, जिनका मन है, इच्छा है 80 से 90% हम रिजल्ट लाएं, तो आप लोग सीधे हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर जो है आप लोगों को 8340453964, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा और आप लोग बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है। लाइव क्लास में ऐसा क्या है जो अच्छा रिजल्ट आप लोग को बना के देता है 80 से 90% रिजल्ट। जैसे हमारे ऑफलाइन बच्चे जो भी चलते हैं 4 घंटा का, तो आप लोग उसमें पढ़ के सभी बच्चे ऑफलाइन वाला अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला रहा है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन होकर अच्छा रिजल्ट लाइए। अगर आप लोगों के आसपास शिक्षा नहीं अच्छा मिला है, चाहे आप लोगों को टाइम बर्बाद हो गया, तो कम टाइम में अच्छा रिजल्ट लाने का मौका मिल रहा है, बस हमसे लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए आप लोग वीर कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर पर एक ऐप मिलेगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और आप लोग वहाँ से क्लास कीजिए। क्लास में विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि आप लोग को 4 घंटा का लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा जो कि आप लोग कभी भी देखते रहेंगे, है कि नहीं। उसका स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स मिल जाएगा, डिजिटल नोट्स और हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा, जो कि याद करने और पढ़ने में काफ़ी आसानी होगा। उसके बाद आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया या कुछ भी देखना है, जैसे मान लीजिए 3D में, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी का कोई अंक कैसे काम करता है 3D में देखिएगा एनिमेशन वीडियो। उसके बाद आप लोग को कोई नहीं समझ में आया तो डाउट पूछिए, डाउट सेशन में डाउट पूछ लीजिएगा, जो कि आप लोग सारा डाउट क्लियर कर लिए तो अब आगे बढ़िए। ऑल सब्जेक्ट क्या बात है आप लोगों को, तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना होता है। तो मान लीजिए समझ लीजिए तब टेस्ट दिए। अब मान लीजिए एक चैप्टर में आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है, और गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, क्या उसका सही आंसर होगा, हर चीज़ जानते और अपना स्कोर चेक करते और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। पढ़ने और बनाने के लिए होमवर्क आप लोग को दिया जाता है, जो कि आप लोगों को घर पे पढ़ने में मन लगा रहेगा, जो कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अटेंडेंस भी आप लोग को बनता रहता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अटेंडेंस बन जाएगा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन होते ही। तो आप लोगों को यहाँ से हर चीज़ हम लोग चेक करते रहते हैं और आप लोगों को एक बेस्ट तैयारी करा के बेस्ट रिजल्ट देते हैं। आप लोग के बेस्ट रिजल्ट के लिए हम लोग का कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो डेमो के लिए हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। आप लोग को कंटेंट फ्री में कुछ चीज़ मिल जाएगा और कुछ चीज़ जो है आप लोग जैसे 500 रुपये आप लोग क्लास ज्वाइन करने के लिए देते हैं, पे करते हैं उसमें ऐप के अंदर,
तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है या कुछ पूछना है तो ये नंबर है आप लोग को 83404539 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आप लोग को यही जो बैच के आप लोगों को लग रहा है 3600, लेकिन उसके बदले आप लोगों को 500 लग रहा है, जो कि आप लोगों को कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट देगा आप लोगों को। और वही बैच में पढ़ने के लिए मिल रहा है लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, होमवर्क, अटेंडेंस मिल रहा है और ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है आप लोगों को। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हमको तो पता है आप लोगों को भी कि हम जो समझाते हैं एक चीज़ को तोड़ तोड़ समझाते हैं, तो हर चीज़ समझेंगे अच्छा से ही। यानी क्लास 10 के में आप लोग रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट कीजिए और आप लोग आगे बढ़िए, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को हम पढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान। तो यहाँ पे देखिए एक मजेदार समीकरण के जैसा दे दिया गया है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, माइनस में 0.37, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बराबर है आप लोग को 0.37 x माइनस 0.3। देखिए अब यहाँ पे समझिए, जैसे दुद्दू को अंक वाला बात है ना, तो दुद्दू को अंक वाला पे आप लोग चले जाइए। तो देखिए 0.3 और दशमलव अंक जो है ना, दशमलव के बाद लास्ट में कईयों को जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुद्दू को है तो दुद्दुए गोला पर चलिए, तो 30 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही है मानवा, यानी x लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला x जो है x, ये वाला इधर ला देंगे, मतलब माइनस के इस साइड। तो माइनस के इस साइड लाते हैं तो माइनस नहीं, मतलब बराबर के इस साइड लाते हैं, तो ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो 0.37 x, ठीक है, बराबर। ये माइनस में है पहले से, तो माइनस में 0.3 है, लेकिन लास्ट में हम 0 लिख सकते हैं, बोले हैं ना कोई वैल्यू नहीं होता है आप लोग को। जैसे अंक जो होता है, मान लीजिए अंक के जैसे मान लीजिए 50 है, तो 50 के इधर हम 0 रखेंगे तो 500 हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है। लेकिन इधर रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन दशमलव वाला में क्या होता है, दशमलव में अगर दशमलव में है, जैसे यहाँ दशमलव है आप लोग 2.5, तो अगर इधर 0 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग जिसे यहाँ पे 0 लिख दिए तब 5 लिखिए, तब अंतर होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग 5 0 लिख लीजिए कोई को, तो अंतर या कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव के बाद जो आखिरी 0 होता है, कितना भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए 0.3 की जगह पर 30 समझिए। अब ये जो प्लस में है तो ये अंक है, तो अंक को उधर भेज रहे हैं, तो ये माइनस में है तो उन्हें जगह प्लस में जाएगा, तो प्लस में हो गया 0.37, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक बोलना चाहिए। तो अब देखिए इसमें से ये घटेगा नहीं, ये अधिक है, ये 37 हो गया, ये 30 हो गया, मतलब समझिए आप लोग। तो इसमें से ये घटेगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो घटने में माइनस आएगा, माइनस में आ जाएगा 0.07 हो जाएगा, कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोग को, 0.07 हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस है, तो इसमें से ये घटेगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को प्लस में 0.07, ये प्लस में क्या हो जाएगा आप लोग को 0.07। तो ये देखिए आप लोग को यहाँ पे x है ना, तो ये इतना से इतना कट जाएगा एक बार में, आइए माइनस उधर जाएगा, तो x और माइनस में 1 आ गया, x और जब माइनस में 1 आया तो माइनस में 1 है आप लोग ऑप्शन नंबर डी में। तो जो 30 का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आप लोग इस वीडियो के बाद जो है 31 नंबर क्वेश्चन से आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, आप लोग को मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।